सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आप बाबा साहब के दीक्षा भूमि नागपुर की धरती से आए हैं। मैं भी बाबा साहब का फॉलोअर हूँ और जब से बाबा साहब को मैंने भी पढ़ा हूँ, तब से मैं अंधविश्वास से हट गया हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं भी बहुत देवी-देवता को मानता था, लेकिन जिस दिन मैंने बाबा साहब को 2008-9 में बहुजन समाज पार्टी की कैडर कैंप की मीटिंग होती थी, उसमें मैंने जाना शुरू किया। वहाँ से 2 एक किताब साहब की किताब खरीदा और एक किताब खरीदा, फिर दूसरे दिमाग में आया कि और कहीं मीटिंग लग जाती तो मैं पता लगाने लगा। तो मैं इतना लोगों से जनसंपर्क कम था, लेकिन धीरे-धीरे करके मैं बनाया जनसंपर्क और लोगों से जानकारी लेने लगा कब मीटिंग है, बीएसपी की मीटिंग है, कहाँ है मीटिंग। तो वहाँ पर ज़रूर बुकें मिलती थी और इतनी हमारी पहुँच नहीं थी। मैं एक किताब देखता था 70 रुपये, तब भी मुझे महँगा लगता था। 2008-9 की बात बता रहा हूँ। लेकिन धीरे-धीरे करके मैं एक अलमारी किताब भर रखा हूँ और मैंने भी 10-12 हज़ार की किताब तो होगी मेरे पास और मैंने 4-6 हज़ार की किताब इधर-उधर लोगों को पढ़ने के दिए, वापस नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमारी ज़रूरत के हिसाब से किताब है और मैं थोड़ी ही किताब पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ बाबा साहब की। फिर तब से मैंने अंधविश्वास को हटा दिया और मैं बाबा साहब क बताए हुए रास्ते पे ज़्यादा नहीं 1-2% चल रहा हूँ। आपका सर हमारे चैनल में स्वागत है सर। आप नागपुर से आए हैं और आज कुशीनगर की धरती पे हैं। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा साहब के धम्म के बारे में। मैं दिनेश चिकाटे नागपुर दीक्षाभूमि से आया हूँ इधर। मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे और कठिन चिवरदान भी पहली बार ही सुना हूँ मैं। यही हम धम्म का बहुत काम करते थे, कठिन चिवरदान में क्या होता है ये पहली बार समझ में। जब बंते जी महेंद्र से हमने बात की है तो हमको लगा कि इतना बड़ा काम वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जहाँ की सब जातिवाद और उच्च नीचता ये सब यहाँ फैली हो और इतने एडवर्स परिस्थिति में जो बंते जी महेंद्र यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ पे एजुकेशन का है, इन्होंने बहुत तो सब तो कर लिए, एक बार एजुकेशन से संबंधित कोई काम करे ये। जैसे इन्होंने अभी विहार बनाया, लोगों को रहने के लिए धर्मशाला टाइप कुछ बनाया, कोई रूम बनाए हैं। ऐसे ही अगर इन्होंने कोई स्कूल खोले और वहाँ पे एजुकेट किए लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बुद्ध धर्म को कोई रोक नहीं पाएगा और आने वाला जो समय है वो बुद्ध धर्म का ही होगा। इसलिए मैं सब आज के जो हम आए यहाँ, जो हमको पता चला कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा, और ये सब कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसी भी नहीं कि कोई राजनीति का यहाँ दे रहा है, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन से ये सब हो रहा है। और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन बोले तो जहाँ अगर इज्जत होती है, जहाँ पता चलता है कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, वहीं पे सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका मतलब यही है कि इनका काम बहुत अच्छे से चल रहा है, इनके आगे भी अच्छा काम हो, ऐसे में इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इसी कड़ी में सर आपसे भी मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। आप भी नागपुर से हैं, बाबा साहब के धम्म दीक्षा की नगरी से हैं। सर हमारे चैनल पे 2 शब्द बोलिए सर। जय भीम। मेरा नाम वासुदेव उसाटे है और मैं नागपुर में बाबा साहब के प्रिंसिपल पर सोशल वर्क करता हूँ। उनका जो कार्य है वो उनका कार्य अपने को हमें पहले बताया है कि आप एजुकेट होंगे तो आपका उद्धार होगा। इसलिए हम जो सोशल वर्क कर रहे हैं तो वहाँ नागपुर में हमारी एक संस्था है जिसका नाम है शेड्यूल कास्ट एंड बुद्धिस्ट पेंशनर एसोसिएशन का। करीबन 1000 पेंशनर्स हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स है और उन्होंने एक बड़ा प्रशस्त हॉल बनाया, खुद की ज़मीन लिया, वहाँ दो फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया है। जो कोई भी संस्था यदि रही तो उसको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और डोनर जो होते हैं तो वो डोनर की भी डोनेशन देने की कुछ सीमा होती है। इसलिए हमने ये सोचा था कि जो संस्था है उसको फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट उसका कैसा करेंगे, स्थिर कैसा करेंगे। वो फाइनेंशियल एक बार स्थिरता उसको आ गई तो वो आगे का एजुकेशनल प्रोग्राम हो, धार्मिक प्रोग्राम हो या और कोई प्रोग्राम रहे तो उसको आसानी से उसका सफलता मिल सकती है। मैं बड़ा खुश हो गया यहाँ आने के बाद में कि बनते महेंद्र जी जो है
इन्होंने इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पैदा किया, तैयार किया। तो ये उनका एक मेरे ख्याल से उनका बहुत बड़ा आगे का प्लान होना चाहिए। वो एजुकेशन में भी होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने रहने की जो ये तो टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट प्लेस में बौद्ध लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। उनकी रहने की व्यवस्था की है और उनके पास से जो कुछ दान मिलता है वो दान, यानी अभी उनके पास में एक सोर्स ऑफ इनकम खड़ा हो गया है। तो उससे सोर्स ऑफ इनकम होने के बाद में वो एजुकेशन भी संस्थाएं निकालेंगे। ऐसी उनसे बातचीत मेरे से हो गई है कि हम एजुकेशन के इसके बाद में एजुकेशन के तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। दूसरी बात ये रही कि बौद्ध धर्म में हम 1956 से महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के सभी प्रसंग और सभी प्रोग्राम को देखते हैं, मगर ये कठिन चीवरदान ये वर्ड जो है ये हम पहली बार सुन रहे हैं। कठिन चीवरदान क्या होता है, उसका क्या मायना होता है, तो हमें यहाँ आने के बाद में ही मालूम हो गया कि कठिन चीवरदान क्या चीज़ होती है। और जब कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो उसको दान देने वाले लोगों की कमी नहीं होती। आज मैंने उसका यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव लिया हूँ कि यहाँ देखो कि जो भी आता है तो हर प्रकार के अपने यानी जिस प्रकार अपने उनको दान देना चाहिए उस प्रकार का दान मिल रहा है। वो भी अनाज का हो, कोई पैसे का हो, कोई चीवर का हो, इस प्रकार का दान होता है। हमारे यहाँ इस प्रकार का कठिन चीवर दान का कार्यक्रम अभी तक हमने नहीं देखा, किसी भी संस्था में नहीं देखा। हर गांव में, हर शहर में बौद्ध लोगों की संस्थाएं हैं और भिक्खु भी है, भिक्खु संघ भी है, मगर इस प्रकार का चीवरदान का, कठिन चीवरदान का प्रोग्राम आज हम नहीं देखा। ये मेरा यहाँ आने का, बिहार में आने का ये मेरा चौथा समय है। मैं 4 बार हो गए इसके बार आए, और जब भी मुझे ऐसा अवसर मिलता है तो मैं उसको छोड़ता नहीं। मैं जब 2004 में यहाँ आया था तो बौद्ध गया का स्थल हो या कुशीनगर का ये हो, श्रावस्ती हो, इतना डेवलप नहीं हो गया हुआ था उस टाइम। मगर अभी मैं बहुत खुश हो गया कि हर शहर में, हर पवित्र बुद्ध स्थल में वो कंपाउंड बनाए हैं। उतना यानी उत्खनन पुरातत्व विभाग ने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खुद इंटरेस्ट लेके मेरे ख्याल से उन्होंने कंपाउंड वगैरह जितने भी स्थल है उसमें कंपाउंड बनाए हैं और उत्खनन का काम भी चालू है। और मुझे ऐसा लगता है कि और 10 साल के बाद में आएंगे तो इससे दुगना पुरातत्व विभाग उत्खनन करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और इसी के साथ और आपसे मिलके सुबह भी आपसे मिला था, बड़ी खुशी हो गई। और आप अपने चैनल में हमारा जो सोच है वो हमारे बौद्ध लोगों को मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। जय हिंद। इसी कड़ी में सर आपसे भी मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। आप भी नागपुर की धरती से हैं, आज कुशीनगर में हैं, तो हमारे चैनल में 2 शब्द बोलिए सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम धर्मेश प्रसाद है। मैं नागपुर के दीक्षा भूमि के दीक्षा भूमि मित्र मंडल से हर संडे जाता हूँ। तो उसी कड़ी में हमारे एडवोकेट एच के मेश्राम साहब, जिनसे मुलाकात हो गई और इन्होंने अभी ये वर्षावास का जो समापन है इसके उपलक्ष्य में ये जो कुशीनगर में कठिन चीवरदान का प्रोग्राम है इसका आयोजन किया गया है। तो इसके लिए हमें आमंत्रित किया गया है और उसी कड़ी में हम बुद्ध गया से लेकर सारनाथ से लेकर आज यहाँ पे कठिन चीवरदान भी इस प्रोग्राम में हम शामिल हुए हैं। आदरणीय बनते महेंद्र जी ने जो आज के इस पूरे प्रोग्राम में जो बताया कि मैं यहाँ पे लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया करता हूँ, तो उन्होंने जैसे कुशीनगर में लोगों को बाहर महाराष्ट्र के और पूरे तमाम इंडिया के लोगों को रहने की व्यवस्था करके एक बहुत बड़ा काम किया। उसी के आगे कड़ी में वो बौद्ध गया में आने वाले समय में ज़मीन लेके वो लोगों को बुद्ध गया में भी लाने की कोशिश करके
हम चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि नागपुर के तमाम लोग उस बुद्ध गया के इस ज़मीन पे महेंद्र जी से जुड़े और बुद्ध धम्मा का ये कारवा आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करें। हम खुद एक राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से धम्म का प्रचार करते हैं, बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो, बौद्ध लिखो। इसी कड़ी में आज मुझे भंते ज्ञानेश्वर जी, इनका भी एक धम्म प्रवचन, उनका बहुत ही अच्छा सा प्रवचन हमने ध्यान किया और ये प्रवचन हमें आने वाले दिन में हम धम्म प्रचार के लिए हम उसका यूज़ करेंगे। थैंक यू। जय भीम। आपसे भी मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। आपको जय भीम। जय भीम सर। जय भीम सर। मेरा नाम युवराज फुलझेल है। हम नागपुर के सभी हमारे दोस्त जो है दीक्षा भूमि मित्र मंडल से जुड़े हुए हैं और संडे को वहाँ हम मिलते हैं। वहाँ पर वंदना होती है, पूरे समाज के बारे में वहाँ पर बातें भी होती है और कुछ प्रॉब्लम्स आए तो भी हम सॉल्व करते हैं। ऐसे में ही हमारे जो दोस्त है एडवोकेट एच.के. मेश्राम सर, इन्होंने ये प्रोग्राम के बारे में बताया और जैसे उन्होंने बताया कि चिवरदान का कार्यक्रम है, हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी चिवरदान क्या है। आज यहाँ आने के बाद में ऐसा लगा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर और वो प्रोग्राम देख के बहुत खुश हुए और बंदी जी का कार्य बढ़ रहा है लोगों के बारे में। यहाँ पर अदर समाज के भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। जैसे नागपुर में तो काफ़ी लोग अभी जुड़ रहे हैं बुद्ध धर्म से और यहाँ भी जो कार्यक्रम हो रहा है अगले आने वाले कुछ 10 साल के बाद में इसकी स्थिति बहुत बदल जाएगी ऐसा लगता है। यानी बस इसी के साथ जय भीम। सर, आपसे भी मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। आज इस कठिन चीवरदान कार्यक्रम और आप लोग नागपुर से चल कर के आए हैं हमारे उत्तर प्रदेश कुशीनगर की धरती पर, तो सर आप 2 शब्द बोलिए हमारे चैनल। जय भीम सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने बड़े प्रोग्राम में हमारे नागपुर वासियों को आपने आइडेंटिफाई किया और हमको बोलने का मौका दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी दीक्षा भूमि नागपुर ये अभी इस वक्त जग प्रसिद्ध हो रही है और वहाँ हमने हमारे सीनियर सिटीजन्स है मित्र मंडल, दीक्षा भूमि मित्र मंडल, ऐसा हमने एक एसोसिएशन बनाया है और वहाँ हम एक दिन दीक्षा भूमि के नाम, इस नाम पर हम वहाँ जमा होते हैं हर संडे को और वहाँ हम अनेकों सवालों पे सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ऐसे कई सवाल होते हैं जो हम उसका सवाल ये आंसर ढूंढते रहते हैं। इसमें ही ऐसी एक चर्चा में हमारे मेश्राम साहब, एडवोकेट मेश्राम साहब, इन्होंने यहाँ पर निकाला है कि एक सवाल कि भाई बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति यहाँ पर की दीक्षा भूमि में, हमने तो देखी नहीं है, हम उस वक्त तो नहीं देख पाए, हमारे लिए तो वो एक अनुभव नहीं रहा, लेकिन जो किताबों में पढ़ा और जो और लोगों से सुना उससे एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम भी धर्म कार्य में जुड़े रहें। तो इस कड़ी में मेश्राम साहब के सौजन्य से हमको एक सलाह मिली कि चलो कुशीनगर चलते हैं, वहाँ पर देखकर कैसा धम्म प्रचार होता है वो देखें। इस धम्म प्रचार के बात पर एक बात ये भी याद आ गई कि जब ये वर्षावास का जो पीरियड होता है, ये वर्षावास का पीरियड वहाँ पर भी करते हैं, मानते हैं नागपुर में। तो ये क्यों ना हम यहाँ पर भी जाके देखें कि यहाँ पर इस भिक्षु लोगों को कैसे दान वगैरह करते हैं। तो इस कड़ी में हम यहाँ पर आ गए और जब यहाँ पर देखा, भंते महेंद्र का नाम सुना तो बड़ी खुशी हुई और जब ये यहाँ का माहौल देखा तो बहुत ही अच्छा लगा और हमें ये लगने लगा कि जब कुशीनगर में यहाँ पर ये हाल हो सकता है, ये अच्छा काम हो सकता है, तो क्यों नहीं ये नागपुर भर में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में क्यों नहीं ये हो सकता है। और इसी तरीके से बाबा साहब का एक ख्वाब हम पूरा कर सकते हैं। पूरा भारत बौद्ध में करूँगा करके जो उन्होंने संकल्प लिया था, वो संकल्प को हम कड़ी करके जोड़ रहे हैं। धन्यवाद। ये हमारे चैनल पे 2 शब्द बोलिए सर, आप भी साथ में हैं। जय जय भीम। भीम।
सभी दर्शकों का मेरा प्रेमपूर्ण जय भीम। मेरा नाम खेमचंद भागवतकर है। जैसे ही मुझे हमारे एक मित्र ने बताया कि हमारी धम्म यात्रा जा रही है, तो उस पीरियड में मैं ज़रा बाहर गाँव था, तो भाई मेरा पहले जुड़ा नहीं मैं इसमें। फिर बाद में मुझे इतनी खुशी हो गई कि भाई चलो ये धम्म यात्रा ये निकल रही है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे दोस्त लोग हैं, रिश्तेदार हैं, हर साल यहाँ पे अपने दीक्षा अपना ये बुद्ध गया को न चुकते हुए हर साल आते हैं। वो हमारा आज का एक मकसद था यहाँ का, जो हमारे मित्र HK मेश्राम जी है, जिनका यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान भी है और समाज के लिए जो अच्छा कार्य करते हैं। और यहाँ पे आज उन्होंने सबको इकट्ठा करके हमको यहाँ पे लेके आए हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये भूमि बिहार, उत्तर प्रदेश एक सही मायने में पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है। नेपाल ये गर्व की बात है, जहाँ पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। वो यहाँ पे रहते थे और यहाँ पर उन्होंने एक राजकुमार होते हुए भी, जो यहाँ पे एक बौद्ध धर्म का उन्हें जब कुछ तंटा हो गया उनके एक समाज में पानी के इस पर से वाटर पर से, तब उनको एक जो सज़ा दी गई कि भाई आप या तो एक छोड़ के जाइए या तो आपके पिताजी को और इनको सजा होंगी। तो उन्होंने एक उसके पहले की बात है, उन्होंने जो यहाँ पे एक पर्यटन के दरमियान देखा था कि कोई रोगी पड़ा हुआ है, कोई बीमार है और हर एक को कोई ना कोई तकलीफ है, इसका कोई मर गया, कोई तो हर इसको दुखी हुए हो। और उसी इसमें वैसे भी वो संसार से हटकर कुछ करना चाहते थे, एक नया समाज या धम्म कुछ या ऐसे कुछ तो भी अपन ने ये क्यों होता है, दुख की दुनिया में क्यों है, इसके लिए उन्होंने वहाँ से एक अपना घर दार छोड़ के, महल छोड़ के वो दीक्षा में अपना एक नया धम्म छोड़ने के लिए निकले। तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करके उनके इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, उनको क्या क्लेश हुए। तो उनके इसमें जो ये सारनाथ है, बुद्ध गया है, सांची है, नालंदा है, ये आपका कुशीनगर है। तो ये पूरे अभी जैसे दिखता है इसका स्वरूप, ये ऐसा नहीं था। पहले सब घना जंगल था, नदियाँ थी, बड़े बड़े हिस्ट्र पशु रहते थे वहाँ पर। ऐसे इसमें एक आम आदमी को, एक राजकुमार को जो महल में रहता था, वो बहुत बड़ी कठिन समस्या थी। जब उन्होंने एक ज्ञान प्राप्त किया, फिर उन्होंने जो 5 ब्राह्मण वर्गीय भिक्षु थे उनको दीक्षा दी और उनको चारों तरफ भेज दिया प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। जब उन्होंने भंते बनाए, सामनेर बनाए, तो उनको चिवरदान यानी चिवर यानी कैसे जो कपड़ा पहनते हैं, हम लोग तो कपड़ा पहनते हैं पैंट शर्ट और जो चाहिए वो, उनको चिवर यानी उनका एक वस्त्र का एक कोड था, तो चिवर ही पहनते थे वो। तो उस पीरियड में जैसे कि वो चिवर जब वो वर्षावास में निकल नहीं पाते थे, तो एक जगह वो वर्षावास के लिए रुक जाते थे। यानी वर्षावास क्या है कि बरसात में और ऐसे इसमें कहीं जा नहीं सकते प्रचार के लिए, प्रसार के लिए भिक्षु, क्योंकि वो दान मांगना, अपना भिक्षा मांग के खाना। तो उसके लिए उनको भंते जी को रहने के लिए उन्हें वर्षावास का कार्यक्रम शुरू किया, जहाँ पे सभी वहाँ पे इकट्ठा होकर वहाँ पे उनको वहाँ पे अपने बैठ के ये लेते थे, अपना ये तपस्या करते थे, ज्ञान की किताब पढ़ते थे या उसकी ज्ञान साधना प्राप्त करते थे। तो उसके लिए फिर बाहर निकलना पड़ता था उनको। तो वो जब भीग जाते थे कपड़े, उनके पास ये अपना ये नहीं रहता चिवरदान,
तो इसके लिए ये दान के प्रथा निकली उसमें कि केवल हमने और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के दान को, कोई भी दान हो उसको बहुत बड़ा महत्व है। तो ये हमको जब पता चला कि मित्र मंडल ने बताया कि चिवरदान का ऐसा कार्यक्रम होता है, तो हमको बहुत खुशी हुई, जिसके लिए हम मेश्राम साहब के बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है। बौद्ध धर्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आने के बाद में उन्होंने सभी धर्म का स्टडी किया, और जो वो पिछड़े समाज में थे, दलित समाज में थे, जहाँ पे छूत और अछूतपना था, जहाँ पे खाने की मारामारी थी, ना वो कोई शादी में शादी कर सकता था, ना ही अच्छे कपड़े पहन सकता था, ना घोड़े पर बारात निकाल सकता था, उनको मार पड़ती थी, जिनकी शादी होती थी उनको अपनी बीवी या उनके घर पे भेजना पड़ता था। तो ये हिंदू का ऐसा एक कार्यकाल है, और हिंदू ने हमें इतना छड़ा है, तो जिसका ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर में बहुत बड़ा परिणाम हो गया। तो जब उन्होंने और जब पढ़ाई की, उन्होंने पढ़ाई करते वक्त भी उनको इतना तकलीफ हो गई कि उनको चलते हुए जो खच्चर रहता था उसमें उतार के नीचे ये करते थे, नल पे पानी नहीं पिलाना पड़ता, पिलाने नहीं देते, क्लास में बैठने नहीं देते, तो वो बाहर पढ़ के पढ़ाई करते थे। तो उन पर ये बालपन से बहुत एक परिणाम हो गया था। तो उन्होंने सोचा था कि मैं मेरे ये पिछड़े लोगों को मैं कैसे ऊपर लाऊं, कैसे उसके लिए उसका ये करूं। तो उसके लिए उन्होंने पहले साधन चुना कि मैं अपना पढ़कर बहुत नॉलेज पहले ग्रहण कर लूँ, जिसके कारण इससे मैं मेरे समाज को, मेरे दलित पिछड़े लोगों में मैं उनको थोड़ा सा ध्यान दूँ, उनको खड़ा करूँ अपने पाँव पर। तो उन्होंने उसी पीरियड से जो एक मन में ठान लिया, ये 1956 अक्टूबर को उन्होंने दीक्षा दी। और उसके पहले 3-4 महीने पहले 3-4 साल या ऐसे बोलो 15 साल उन्होंने बहुत पढ़ाई की, सभी किताबों की पढ़ाई की, और पढ़ाई करके उनको मुस्लिम धर्म लेना चाहिए, पंजाबी धर्म लेना चाहिए, जैन धर्म लेना चाहिए, कि ऐसा उनको लगता था कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपना ये चुना उनमें, क्योंकि क्या है उसमें पाखंड नहीं है। हिंदू धर्म में पूरी जाति भेद है, अंधश्रद्धा है, और ये सब बोगसबाजी है, ये बम्मन लोगों की सब पूरी बोगसबाजी है उसमें। क्योंकि उन्होंने जो है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के जब स्टडी किया, तो बौद्ध धर्म एक संपन्न यहाँ पे एक बौद्ध धर्म था पूरे भारतवर्ष में। यहाँ पे पहले आए हुमायूं, अपना मुस्लिम लोगों ने इस पर अतिक्रमण किया, बाद में ब्राह्मण लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसमें पूरा तोड़कर उसमें मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई। आज भी हम भारत में बहुत जगह घूमे हैं, तो ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति होती है, उसको तोड़ मरोड़ के, उसको कपड़े पहना के और उसको एक भगवान हिंदू का एक उसका देवता करके उसको ये माना अपना ये वो प्रेषित करते हैं। जो भी भगवान गौतम बुद्ध की ये अपने शिकवन है बोलते उसको मराठी में, तो जैसा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और जो अपने समाज के लिए जो हम अच्छा कुछ कर सकते हैं, ये देव धर्म और ये सब झूठ बात है, और ये इसको हमने मानना नहीं चाहिए। तो ये शपथ और जो पहले हिंदू धर्म का तो ये था बौद्ध धर्म, तो उसमें कुछ थोड़ा सा विसंगति थी उसमें। वो पहले ये बुद्ध यानी हिंदू का ही अवतार है, विष्णु का ही अवतार है, ऐसा बोला जाता था। मगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब पूरा अध्ययन किया और उन्होंने फिर बुद्ध एंड हिज धम्मा लिखा, तो उसमें बुद्ध एंड हिज धम्मा में बहुत सारा उसने उन्होंने उस पर अध्ययन करने के बाद में जो एक अच्छा बौद्ध धर्म लोगों को दिया, उसके कारण आज हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार और उसके जो तत्व है बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको दे करने के बाद में आज पूरे विश्व में वो बौद्ध धर्म के माना जा रहा है। और आज लाखों नहीं करोड़ों लोग बौद्ध दीक्षा ले रहे हैं। मगर ये आज की ये मीडिया, हरामी मीडिया जो है, आज की लोग ये सत्ताधारी है, ये सत्ताधारी कोई भी चैनल पर, कोई भी मीडिया पर
ये इसका प्रसारण नहीं करते, प्रचार नहीं करते, उल्टा तोड़ मरोड़ कर बाबा पर अपना ये जो बौद्ध धर्म है उसको पेश किया जा रहा है, जिसका हमें बहुत खेद है। मगर वो ऐसा है ना, आप एक मन ये है कि आप मुर्गे को कितना भी ढके रखेंगे मगर वो पैटिया को अपना भाग देता है। वैसे ही बौद्ध धर्म आज इतना समाज में फैल रहा है। मैं आपको बता दूं, इसके बाद में कांशीराम जी भी आए थे, उन्होंने भी बहुत लोगों को जागृत किया उत्तर प्रदेश में। उनको पूरा हिम्मत, साथ, पैसा, धन से उससे सब हमने उसमें हमारे लोगों ने, हमारे भी हम जो आए हैं या हमारे लोग हैं नागपुर के, बहुत सहकार्य मिला। उनके कारण यहाँ पे मायावती जी यहाँ पे सत्ता में बैठे हैं। ऐसे बोलने में भी कोई हरकत नहीं है, समझे ना। तो हम बाबा साहब ने भी बोला था कांशीराम जी कि हम जब तक सत्ताधारी नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमको सत्ताधारी भी बनना है। अभी देखो बाबा कांशीराम जी ने कहा था कि ओबीसी और हम जब तक इकट्ठा नहीं होते हैं तब तक इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक उदाहरण अच्छा हुआ, पूना में एक ओबीसी महिला को एक ब्राह्मण के घर में वो काम करती थी, उसको उन्होंने गाली दी कि मतलब उसको जब पता चला कि ये ओबीसी है तो उसको निकाल दिया, घर से नौकरी से निकाल दिया। तब से ये ओबीसी भी अभी हमारे साथ में जुड़ने लगे हैं और ओबीसी भी बहुत बड़े पैमाने पर दीक्षा ले रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये बौद्ध धर्म पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे देश में अपने फैलेगा। और आने वाले दिनों में भय पीड़ित हो गए आरएसएस वाले और पूरे अपना बीजेपी वाले और सब ये, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आप लिख के रखोगे, आने वाले दिनों में भगवान गौतम बुद्ध का धर्म ही आगे चलेगा और आगे बढ़ेगा। इसी शब्द के साथ मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।